अतिथि ब्राह्मण अतिथि की बात थी ना, बहुत बड़ा है, स्वागत करने की बात है। ये कोई भी अतिथि हो स्वागत सत्कार करना चाहिए, नियम है। और भारतीय संस्कृति ऐसी ही थी, अब दिन पर दिन बहुत बिगड़ रहा है। अभी तो 25-30 साल से बहुत ज्यादा उल्टा ही हो गया। ऐसा प्रेम सौहार्द रहता रहा है, यदि एक घर में तक्र बनेगा, दधी बनेगा तो पूरे मोहल्ले को दे देंगे वो लोग, ज्यादा बनेगा सबको दे देंगे, नहीं एक दिन करके दे देंगे। हमारे बच्चे खाते हैं, दूसरे भी बच्चे खाएंगे। अपने घर में दूध होता है तो कभी कभी सबको दे देंगे, घर में कोई खेत में अच्छी चीज पैदा होगी सबको दे देंगे। ऐसी भावना आजकल तो नहीं है ना, वैसे तो अभी तो अर्थ के साथ युग आ गया है ना, ये धन पर ज्यादा महत्व हो गया। नहीं तो पहले क्या था कि चारों धाम की यात्रा जाना है, व्यक्ति खाली हाथ जाता था और यात्रा करके आराम से आ जाता था, एक पैसा न होने पर भी घूम आता था और कोई असुविधा नहीं होती थी। ऐसे घूमने चले जाते थे, हरिद्वार तक भी नहीं जा सकता। ऐसा है, हरिद्वार के बाद ऋषिकेश जाने में मुश्किल। ये देखिए, आशा प्रतीक्षे संगतम सुनृतांच इष्टापूर्ते पुत्र पशूंश्च सर्वान् एतद् वृंगते पुरुषस्याल्पमेधसो यस्यास्नस्नन्। आशा प्रतीक्षे संगतम सुनृतांच इष्टापूर्ते पुत्र पशूंश्च सर्वान् एतद् वृंगते पुरुषस्याल्पमेधसो यस्य अनशनन् वसति ब्राह्मणो गृहे। ग्राम में रेप होगा। अच्छा, आशा प्रतीक्षे संगतम सूनृताम च पुत्र पशून च, ऐसा करना पड़ता। पुत्र पशून च पुरुषस्य अल्पमेधसः यस्य अनशनन् ब्राह्मणः कर लेना पदच्छेद। अन्वय देखेंगे, द्वितीय पंक्ति में पुरुषस्य अल्पमेधसा यस्य आया है ना अनशनन्, अन्वय में दूसरी पंक्ति में आइए यस्य अल्पमेधसः पुरुषस्य, यस्य अल्पमेधसः पुरुषस्य गृहे, अंतिम में है द्वितीय पंक्ति में गृहे ब्राह्मणः अनशनन् वसति एतद। अब ऊपर की पंक्ति में आइए एतद आशा प्रतीक्षे संगतम सूनृताम च इष्टापूर्ते च पुत्र पशून सर्वान वृंगते। अब अर्थ लगाइए, यस्य अल्पमेधसः, जिस अल्प बुद्धि वाले मनुष्य के घर में, पुरुषस्य मनुष्यस्य, अल्पा मेधा बुद्धि यस्य सः हाँ अल्पमेधा है ना। चलिए हाँ, षष्ठी एक वचनांत है। जिस अल्प बुद्धि वाले मनुष्य के घर में अतिथि, प्रसंगानुसार ब्राह्मण का अर्थ है ब्राह्मण अतिथि है ना। जिस अल्प बुद्धि वाले मनुष्य के घर में अतिथि अनशनन् वसति, बिना खाए निवास करता है, बिना खाए निवास करता है। एतत् का अर्थ है कि ये अनशनन्, उसका ना खाना, उसका हाँ, या ना खाकर निवास करना भी ले सकते हैं। उसका अनशन, एतत् से क्या लेना है, अनशन न खाना। और फिर वृंगते क्रिया है, उसका खाना वृंगते कर से नष्ट कर देता है। किसको नष्ट कर देता है, तो कर्म को बीच में दिया है। एतद मतलब यह अनशन आशा प्रतीक्षा वृंगते, आशा और प्रतीक्षा को नष्ट कर देता है। शब्दार्थ बाद में बताएंगे, अभी देखना। आशा और प्रतीक्षा को नष्ट कर देता है। संगतम का अर्थ है सत्संगति को नष्ट कर देता है। सुनृताम का अर्थ है सत्य और प्रिय वाणी, सत्य और प्रिय वचन को नष्ट कर देता है। और इष्टापूर्त का अर्थ है इष्ट की स्रोत स्मार्थ कर्म, क्या स्रोत स्मार्थ कर्म को नष्ट कर देता है। पुत्र पशुन, पुत्र और पशु को, तो सर्वान का अर्थ है पुत्र और पशु, इन सभी को नष्ट कर देता है। क्या नष्ट, कौन नष्ट कर देता है, उसका न खाना। अनशन किसको नष्ट करता है, आशा और प्रतीक्षा को, सत्संगति को, सत्य और प्रिय वचन को, स्रोत स्मार्थ कर्मों को, पुत्र और पशु, इन सभी को नष्ट कर देता है। अब यथासंभव आप अर्थ देखिए, अतिथि जिसके यहाँ बिना खाए निवास करेगा, कोई बुद्धिमान व्यक्ति होगा तो बिना खाए रहने देगा, हाँ तो अल्प बुद्धि वाला ही है वो। तो जिसके घर में अतिथि बिना खाए निवास करता है, उसका अतिथि का ना खाना आशा और प्रतीक्षा को नष्ट कर देता है। अगले पेज पे देख लो, आशा और प्रतीक्षा का अर्थ दिया है, मिल जाएगा। तो अतिथि सत्कार न करने से पूर्व सुकृत का नाश है। आशा का अर्थ किया है अलाभ विलापेक्षा,
अप्राप्त वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा आशा कही जाती है। अप्राप्त वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा, जो नहीं है अपने पास में उसको प्राप्त करना चाहते हैं तो आशा कही जाती है। मतलब जिस पर अपना स्वामित्व तो नहीं है उसको प्राप्त करना चाहते हैं तो क्या होगी वो आशा। और लब्धस्य मतलब प्राप्त वस्तु जिस पर अपना स्वामित्व है कि प्राप्त वस्तु को भोगने की इच्छा प्रतीक्षा कहलाती है। लग जाएगा। हाँ, ये प्रतीक्षा का अर्थ हो गया, क्योंकि श्रुति में आशा और प्रतीक्षा दोनों आए हैं ना। तो प्रतीक्षा का अर्थ क्या है? लब्धस्य भोग वांछा, मतलब प्राप्त वस्तु की, प्राप्त मतलब जिस पर अपना स्वामित्व है कि जो अपने अधीन वस्तु है, प्राप्त वस्तु को भोगने की इच्छा प्रतीक्षा कहलाती है। ठीक है। पारिभाषिक प्रतीक्षा नहीं तो उसकी प्रतीक्षा तो वो करने में आता है ना। यहाँ पर पारिभाषिक है ना। श्रुति में आया हुआ प्रतीक्षा शब्द पारिभाषिक है। प्रतीक्षा मतलब प्राप्त वस्तु को भोगने की इच्छा, मतलब उसका उपयोग करने की इच्छा, देखने की इच्छा, मिलने की इच्छा, ये सब हो जाएगा प्रतीक्षा के अंतर्गत। और देखिए पूर्व मंत्र में अग्नि रूप अतिथि की शांति किससे कही गई थी? स्वागत सम्मान से, है ना। हाँ, अर्घपाद्य आचमन से उसकी शांति कही गई थी। और यदि अतिथि अग्नि रूप अतिथि का सम्मान नहीं करते हैं, अग्नि रूप अतिथि का सम्मान रूप शांति नहीं करते हैं तो वह प्रचंड अग्नि के समान हो जाता है। और उससे क्या होता है? जिसके घर में रुकता है उसका सभी पूर्ण नष्ट हो जाता है। पूर्ण, हाँ, मतलब उसके अनुसरण करने से क्या होगा? जिसके घर में रुका है उसको पाप होगा और पाप से उसके सुकृत नष्ट हो जाएंगे। तो अतिथि सत्कार न करने पर कौन कौन से सुकृत नष्ट होते हैं इस पर कहते हैं अच्छा, आशा और प्रतीक्षा तो समझ गए ना। तो आशा मतलब सुकृत जब नष्ट हो जाएंगे तब उसकी आशा और प्रतीक्षा पूरी होगी, ये मतलब हुआ। आशा और प्रतीक्षा नष्ट होती है। आशा और प्रतीक्षा कैसे नष्ट होगी? उसके सुकृत नष्ट होने से। सुकृत नष्ट होने से उसकी आशा और प्रतीक्षा पूरी नहीं होगी। ठीक है। अब देखना, संगत का अर्थ क्या किया था? सत्संगति। सुनिरताम का अर्थ क्या किया था? सत्य प्रिय वचन। इष्टापूर्त का अर्थ क्या था? श्रौत स्मार्थ कर्म। तो श्रौत स्मार्थ कर्मों को देख लो जो आगे लिखा है, ये इष्टम याग आदि। इष्टापूर्त है ना, इष्ट और पूर्त दो शब्द हैं। इष्ट का अर्थ है याग आदि, ये श्रौत कर्म। और पूर्त कर्म और खात आदि। खात का अर्थ क्या है? कुआं जिसको खोदते हैं ना। हाँ, और कूप आदि निर्माण करना स्मार्थ कर्म है। आगे देखेंगे, वहीं पर देखना, ये अग्निहोत्रम तपा सत्यम वेदा नाम से पालनम आतिथ्यम वैसुदेवश्चा इष्टमिति विधीयते। इस श्लोक के पहले ही अर्थ दिया है। अग्निहोत्रम है ना, अग्निहोत्र, तप तपस्या, सत्यम सत्य भाषण, क्या वेदा नाम पालनम, और वेदों का रक्षण। वेदों का रक्षण कैसे? अध्ययन करके, वेदों का स्वाध्याय करके और स्वाध्याय करा के, ये रक्षा मतलब है। अग्निहोत्र, तपस्या, सत्य भाषण और वेदों का संरक्षण। और आतिथ्य का क्या अर्थ है? अतिथि सत्कार है। और वैश्वदेव, बलि वैश्वदेव, ये सभी इष्टम इति अविधीयते, ये इष्ट कर्म कहे जाते हैं। बलि वैश्वदेव, हाँ, बलि वैश्वदेव तो ये पंच महायज्ञ में आता है। गांव की माताएं भी कर देती हैं भोजन बनाने के बारे में। हाँ 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 हाँ, तो माताएं भी घर में कर लेती हैं। बलि वैश्वदेव सब ये करते हैं। अब देखना, आगे देखना, ये हो गया श्रौत कर्म। मतलब हवन है नहीं, अग्निहोत्र एक वैदिक होम है जिसको करने का अधिकार केवल गृहस्थ को ही है। वो भी किसका? जिसका यथा त्रैवर्णिक है, यथा समय उपनयन संस्कार हुआ, वेदाध्ययन किया है, संध्योपासन करता है, शुचि पवित्र जीवन है, विवाहित है और वो सत्कर्मी है, वही अग्निहोत्र करता है ना। गृहस्थ व्यक्ति का ही अग्नि साध्य कर्मों में अधिकार है, दूसरे का नहीं है। जो वैदिक अग्निहोत्र है उनमें वो एक होम है ना। ऐसा पत्नी मर जाए, विधुर हो जाए तो भी उसका अधिकार समाप्त हो जाएगा। बहुत लोग जो संध्या के समय, ब्रह्मचारी लोग संध्या के समय भी जो होम करते हैं तो वो ये इस अग्निहोत्र की श्रेणी में नहीं है। आप उसको कोई अग्निहोत्र कहे तो कहे, पर इस श्रेणी में नहीं है। यहाँ जो प्रसिद्ध वेदों में अग्निहोत्र है वो गृहस्थ व्यक्ति का ही है प्रसिद्ध। हाँ, जो वेदों में प्रसिद्ध है वो तो देवोपासना के लिए करें तो अच्छी बात है, उपासना है भगवान की, होम है, पर ये वाला नहीं है। आगे देखना, वापी कूप तडागादि देवता इतना नीचा अन्न प्रदानम आराम पूर्तम इति अभिधीयते। वापी का अर्थ होता है वावली, कूप और तडाग। कूप और वापी में अंतर है। क्या है? वापी शायद कूप से बड़ी होती है, वापी कूप से बड़ी होती है।
वापी कूप तड़ाक। अभी तो ये नल का युग चल गया ना, नहीं पहले लोग बहुत कुआं बनवाते थे। वापी तो बड़ा होना ही पड़ेगा, नहीं तो वापी मस्त नहीं बन पाएगा। हाँ, तो लोग पैदल यात्रा करते थे और गर्मी के दिनों में कहीं जा रहे हैं, उनको प्यास लग गई तो क्या कहते, लोटा और एक रस्सी रोटा डोर लेकर चलते थे। मैंने देखा था घरों में बुढ़े बुढ़े लोगों का अभ्यास पड़ा था, और झोले में एक लोटा डोर उनको जरूर रहता था, हमेशा तैयार रहता था, क्या पता कब जाना पड़े। ये हम देखते थे, उनको रखते थे। तो लोग खूब बनवाते थे, पहले मिल जाते थे कुएं, पहले यात्रा के लिए था। तो ये देखेंगे कुआं बनवान, वापी मतलब वापी कूप और तड़ाक का निर्माण करना। देवता आयतनानी, देवता आयतन मतलब देवालय का निर्माण है। अन्य प्रदानम, अन्य दान करना। और आराम, आराम का अर्थ होता है उद्यान, आराम का अर्थ है उद्यान लगाना। तो इनको पूर्तम इति अभिधीयते, पूर्त कहा जाता है। जब समास करते हैं ना इष्ट और पूर्त का, तो इष्टापूर्त हो जाता है, आकार समास होने पे हो जाता है। तो इस स्रोत स्मार्थ कर्म करने से क्या होता है, पूर्ण होता है ना। तो जो व्यक्ति अतिथि संस्कार नहीं करता है, उसके इष्टापूर्त कर्म नष्ट हो जाते हैं। मतलब इष्टापूर्त कर्मों से जन्म सुकृत नष्ट हो जाते हैं। कर्म नष्ट होने का क्या मतलब है, कर्म से जन्म सुकृत नष्ट हो जाते हैं। तो अब इस क्या क्या नष्ट होना उसका कहा है, आशा प्रतीक्षा। मतलब जब सुकृत नष्ट होंगे तो आशा और प्रतीक्षा पूर्ण नहीं होगी। और संगतम करते क्या, सत्संगति, मतलब सत्संगति नष्ट होती है का अर्थ है सत्संगति से जन्म सुकृत, सत्संगति से जन्म पुण्य नष्ट होता है, सत्संगति से जन्म पुण्य। हाँ, ये ध्यान देना। देखो वही लिखा है तत्व विवेचनी में, संगतम शून्यताम चा इष्टापूर्त है, मिला। श्रौत और स्मार्ट कर्मों को इष्टापूर्त कहते हैं। यहाँ कर्मों से होने वाले फलों का संगतम आदि से ग्रहण होता है। संगत का अर्थ सत्संगति, तो संगत का यहाँ पर क्या अर्थ है, सत्संगति जन्य पुण्य है ना। यह सत्संगति जन्य फल, सत्संगति का जो फल है वो नष्ट हो जाता है। महापुरुषों, अच्छा, और देखना महापुरुषों की संगति से जो सुकृत होता है वो नष्ट होता है। और सुनृत का क्या अर्थ है, सत्य और प्रिय वचन, सत्य और प्रिय वचन बोलने से क्या होता है, सुकृत, वो नष्ट हो जाता है। और श्रौत स्मार्ट करने से जो सुकृत होते हैं वे भी नष्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे ये आशा प्रतीक्षा, तो सुकृत के नष्ट होने से क्या होगा, आशा और प्रतीक्षा पूरी नहीं होगी। इसको ऐसा लगाना, सुकृत के नष्ट होने से आशा और प्रतीक्षा, और संगत और सुनृत और इष्टापूर्त, इन तीनों से जन्म सुकृत लेना है, तीनों से जन्म सुकृत। हाँ, सत्संगति, सत्य और प्रिय भाषण तथा श्रौत स्मार्ट कर्मों से जन्म सुकृत नष्ट हो जाते हैं। आगे सुकृत नहीं लेना कि पुत्र और पशु इन सभी को नष्ट कर देता है ना। अतिथि सत्कार न करने से पुत्र की भी हानि है और पशुओं की भी हानि है। आजकल तो वाहन का युग आ गया है, लोग वाहन को समझते हैं। पहले वाहन इस पशु की जाने आने के साधन रहते थे, घोड़े पे बैठ के चले गए, बैलगाड़ी पे चले गए, वही उनके मुख्य साधन थे। पहले जो अंदाजा लगता था पशुओं से लगता था। हाँ, जिसके यहाँ ज्यादा पशु थे उसको ज्यादा बड़ा आदमी माना जाता था। तो मैंने मेरे सामने की बात है, उसको धनी आदमी मानते थे, जिसके पास ज्यादा पशु होते थे उसको नष्ट कर देता था। हाँ, पहले था। अब देखिए, तो अब देखना इसमें भाष्य में आइए। अभी तो पशु है ही नहीं, हम तो देखते हैं गरीबी हो गया। नहीं, अब तो डेयरी दूध देता है, गाय देती ही नहीं है। बैलगाड़ी से बरात भी जाती मैंने देखी है। 100-50 बैलगाड़ियों में बैठ कर लोग बरात करने जाते थे। बस कर्नाटक में कुछ बैलगाड़ियाँ दिखाई देती हैं, लेकिन वो भी खत्म हो जाएंगी। तो अभी कुछ है वहाँ काफी है। तीन लोगों को बच्ची भी देखते रहे। आशा प्रतीक्षे संगतम पूर्णतांचा, आशा प्रतीक्षे संगतम पूर्णतांचा इष्टापूर्ते पुत्र पशूंश्च सर्वान् एतद्वृन्ते पुरुषस्याल्पमेधसो यस्यानस्नन् वसति ब्राह्मणो गृहे। आशा प्रतीक्षे संगतम पूर्णतांचा इष्टापूर्ते पुत्र पशूंश्च सर्वान् अवतरणिका देखें। अकर्णे प्रत्यवायम च दर्शयन्ति इसमें। अकर्णे का अर्थ है अतिथि सत्कार न करने पर, क्या अन्वय पहले करना, और अतिथि सत्कार न करने पर पाप को दिखाते हैं या पाप को कहते हैं। पाप को मतलब पाप, हाँ, प्रत्यवाय करते पाप। नित्य कर्म न करने से प्रत्यवाय होता है, प्रत्यवाय का मतलब है पाप।
कि अतिथि सत्कार अच्छा और अतिथि सत्कार न करने से पाप को दिखाते हैं, मतलब पाप को कहते हैं। दर्शन इसमें है ना, चलेगा। आगे देखना, इसका पहले जैसा अन्वय बताया था वैसे ही है। यस्य अल्प मेरसः पुरुषस्य है, यस्य अल्प मेरसः पुरुषस्य गृहे ब्राह्मणः अनशनन् वसति एतद् आशा प्रतीक्षे संगतम सुनृताम च इष्टापूर्ते च पुत्र पशून सर्वान वृंगते। यस्य अल्प मेरसः जिस अल्प बुद्धि वाले मनुष्य के गृह घर में ब्राह्मण अतिथि अनशनन वसति बिना खाए निवास करता है। एतद का अर्थ है अतिथि का अनशन, अतिथि का अनशन अतिथि का अनशन आशा और प्रतीक्षा को नष्ट करता है। जिसके घर में रुका है उसकी आशा और प्रतीक्षा को नष्ट करता है। सत्संगति जन सुकृत को, सत्र और प्रिय वचन से होने वाले सुकृत को तथा श्रौत स्मार्ट कर्मों से होने वाले सुकृत को नष्ट करता है। ये तत्ववेचनी में आया था ना। अभी यहाँ सीधे अर्थ करो फिर देखेंगे रंग रामानुज स्वामी क्या करते हैं। एतद का अर्थ या अनशन आस्था और प्रतीक्षा को, सत्संगति को, सत्र और प्रिय वचन को, श्रौत स्मार्ट कर्मों को, पुत्र और पशु इन सभी को नष्ट कर देता है। भाष्य देखेंगे। अल्प मेरसा का अर्थ है अल्प प्रज्ञस्य, अल्प अप्रज्ञा यस्य, ठीक है। तो अल्प बुद्धि ये प्रज्ञा का प्रत्यय हो जाएगा, आकार का लोप कर देना। जिस अल्प और देख लीजिएगा समास की प्रक्रिया में कहीं पुंवत भाव तो नहीं है यहाँ पे। स्त्रिया पुंवत भाषित वो तो पूर्व वाले को होता है, वो स्त्रियों ह्रस्व हो जाता है। हाँ हाँ, वो स्त्रियों उपसर्जन से ह्रस्व भी होता है। चलिए वो बढ़िया है ह्रस्व वाला। जिस यश अल्प में रसा करते अल्प प्रज्ञ से, जिस अल्प बुद्धि वाले मनुष्य के घर में अनशन करते अभुंजाना, अभुंजाना करते न खाते हुए, न खाते हुए अतिथि निवास करता है। प्रसंगानुसार ब्राह्मण शब्द का क्या अर्थ किया है भाष्यकार ने? अतिथि है ना। भाष्यकार भगवान ने अतिथि अर्थ किया है। अनशनन करते अभुंजाना न खाते हुए। तस्य आशा प्रतीक्षे, जो तत्व विवेचनी में आशा और प्रतीक्षा करते था ना, वो सुबोधिनी व्याख्या के अनुसार बताया था। रंग रामानुज स्वामी आशा प्रतीक्षा करते हैं काम और संकल्प। आशा करते काम, काम का मतलब है कामना या इच्छा। काम शब्द संस्कृत में किस अर्थ में आता है? कामना अर्थ में, इच्छा अर्थ में आता है। और प्रतीक्षा करते संकल्प, इच्छा और संकल्प। इच्छा कर समझ लेना कि सामान्य रूप से इच्छा होती है ना, ये मिले वो मिले। और संकल्प मतलब हाँ मतलब कि कुछ करने का जो निश्चय है ना, हाँ करने का निश्चय कहते हैं कि हम इस काम का संकल्प ले रहे हैं, तो एक निश्चय एक प्रकार का हो गया ना, तो वो भी नष्ट हो जाएगा। मतलब संकल्प पूरा नहीं होगा, इच्छा भी पूरी नहीं होगी, ठीक है। कामना और संकल्प नष्ट होते हैं, मतलब कामना और संकल्प पूरे नहीं होते हैं। तो आशा और प्रतीक्षा का अर्थ काम और संकल्प करके पक्षांतर में दूसरा अर्थ करते हैं यदवा, मतलब अथवा। अनुत्पन्न वस्तु विषय इच्छा आशा, अनुत्पन्न वस्तु को विषय करने वाली इच्छा आशा कहलाती है। जो वस्तु अभी उत्पन्न नहीं हुई है, जो विषय अभी उत्पन्न नहीं हुआ है, उसकी इच्छा को क्या कहते हैं? आशा। जैसे मकान बना ना हो, आगे बनवाना हो, तो मकान की इच्छा होती है ना, तो वो क्या है? आशा है। अनुत्पन्न वस्तु को विषय करने वाली इच्छा आशा कहलाती है, तथा उत्पन्न वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा प्रतीक्षा कहलाती है। जो वस्तु उत्पन्न हो गई है, मतलब बनी हुई है, उसको प्राप्त करने की इच्छा क्या कहलाती है? प्रतीक्षा कहलाती है। तो उसकी आशा और प्रतीक्षा नष्ट होती है, मतलब ये क्या है कि उसकी पूर्ति नहीं होती। दोनों प्रकार, आशा भी एक प्रकार की इच्छा है, प्रतीक्षा भी एक प्रकार की इच्छा है, दोनों प्रकार की इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती है। इच्छा नष्ट होना तो अच्छी बात है क्या? देख, जो संसारी प्राणी है उसकी इच्छा हो और पूर्ति ना हो तो उसको कैसा लगेगा? नहीं, यार इच्छा का नष्ट होता है। इच्छा का नष्ट का मतलब है इच्छा की पूर्ति ना होना। प्रकरण तो ये मुमुक्षुओं का चल रहा है क्या? नहीं, ये अतिथि सत्कार की बात चल रही है ना। अतिथि सत्कार तो सबके लिए है। अतिथि सत्कार शब्द के लिए सबके लिए। तो कोई इच्छा वैसी संसारी होती नहीं है ना। मुमुक्षुओं को सांसारिक पदार्थों की इच्छा नहीं करनी चाहिए। मुमुक्षु को सांसारिक इच्छा नहीं करनी चाहिए, बात सही है। अच्छा, तो लेकिन उसको पाप हो जाएगा ना। तो अब देखना, नहीं रहना रहता है पर वो कमी कम होना अलग बात है। रहता है पर वो कम है। हाँ, रहा ही नहीं गया तो मुक्त हो ही
और तो अब जैसे कि कोई जो गृहस्थ हैं मुमुक्षु हैं उनको तो वैदिक कर्म करने ही है, तो उनको कुछ सामग्री भी उसके लिए चाहिए ही, तो वो पूर्ति नहीं होगी ऐसा। और ये जो मुमुक्षु है ना, और यदि वो कोई घर मकान में रहता है, देखो सन्यासी के लिए अतिथि सत्कार नहीं है, नहीं तो उनको तो सत्कार नहीं करिए तो सन्यासी के लिए अतिथि सत्कार नहीं है, लेकिन उसको हाँ ये शास्त्र के अनुसार नहीं है। सन्यासी के यहाँ कोई अतिथि आए तो सत्कार ना करे ऐसा नहीं, उसको अतिथि सत्कार है नहीं करेगा तो कोई पाप नहीं है। सन्यासी का वो खुद करे कौन आएगा, हाँ वो नहीं करे तो उसको पाप नहीं। स्वामी शंकरन जी हमने पूछा था एक बार, बोले उसको नहीं करेगा तो उसको कोई पाप नहीं। तो मतलब क्या है कि अब कोई मुमुक्षु है गृहस्थ है और अतिथि सत्कार न करे तो उसको पाप लग जाएगा, पाप लग जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा, पाप लग जाएगा, ध्यान रखना, पाप उसको लग जाएगा। संगतम का सत्संगमम अर्थात सत्संगति, सुनृताम का सत्य और प्रिय वचन, इष्ट आपूर्ते है ना, लग जाएगा ना। तो ये सत्संगति और सत्य प्रिय वचन इष्टापूर्ते, यहाँ इष्टम का अर्थ किया याग आदि स्रोत कर्मों को इष्ट कहते हैं। पूर्तम खातादि स्मार्ट कर्मों को क्या कहते हैं, पूर्त। पुत्रान पशुंचा, पुत्र और पशु इन सभी को एतद का से अनशन रूपम पापम, अनशन रूप पाप, अनशन रूप पाप समझना कि अनशन किसका है, अतिथि का अनशन किसका है, और उसके अनशन से जिसके यहाँ रुका है उसको क्या होगा, पाप। तो पाप का जनक क्या है, अनशन। तो अनशन पाप का जनक होने से वास्तुकार ने यहाँ अनशन को ही पाप कह दिया, अनशन रूप पाप। बात है समझ में, पाप किया तो अतिथि ने पाप क्या किया है, अतिथि ने अनशन कर, अतिथि के अनशन से उसको पाप हो गया। पाप किसको हो गया, जिसके घर में रुका है उसको पाप हो गया है। जैसे आयुर्वयी घृतम एक प्रयोग है, आयुर्वयी घृतम मतलब क्या है कि घृत ही आयु है, तो घृत ही आयु है। तो क्यों, क्योंकि आयुर्वेद के अनुसार हाँ तो क्या है, आयु वृद्धि का साधन घृत होने से घृत को क्या कह दिया, आयु बोल दिया। तो यहाँ पाप का साधन अनशन होने से अनशन रूप पाप कह दिया, ध्यान रखना। उसका अनशन रूप पाप, उसका अनशन रूप पाप वृंगते करते वर्जयति करते नाश्यति, वो नष्ट कर देता है। इन सभी को नष्ट कर देता है। यथासंभव ले लेना, पुत्र और पशु को तो ऐसे ही नष्ट कर देगा, और बाकी से होने वाले क्या है कि सुकृत को नष्ट कर देगा। हाँ देख लेना, हाँ ठीक है। अब वृंगते बोलो, पूर्तम खाता आदि जो कर्म बताया ना, मतलब वो कूपा आदि बनाने का कर्म, हाँ बनाना जो कर्म है, बनाने से जो सुकृत होगा, खास करते कूप आदि बनाना, और बनाने से जो सुकृत होगा वो उसको नहीं मिलेगा, वो सुकृत चला जाएगा, यदि भूखा रह गया तो। पक्षियों को भी तो लोग पानी रखते पहले, इसे मिट्टी के बर्तन में या कहीं गड्ढा बना करके पक्षियों को पानी भरा जाता था पीने के लिए। पानी का राजस्थान में तो देखो, जयपुर में ही देखा है आपने, सड़क किनारे कितना कितना बाजरा पड़ा रहता है, अभी भी पक्षियों को खिलाते हैं, बहुत बहुत मात्रा में डालते हैं। ऐसा खिलाना चाहिए पशु पक्षियों को। तो वृंगते है ना, यहाँ वृजी वर्जने धातु है, वृजी में इस क्या रहेगा, वृज रहेगा ना, ब्रिज रहेगा, और ये रुधादि गण की धातु है ना, और तो यहाँ पर वृंगते है ना, हाँ ता प्रत्यय आएगा, स्नम हो जाएगा, और बाकी बना लेना रुदादित्वात् स्नम है। रुदादि गण की धातु होने का स्नम प्रत्यय होकर क्या बन जाएगा, वृंगते। वृजी वर्जने इत्यस्मात् धातु हुआ मतलब अथवा, पहले वृजी वर्जने ईकार है ना, अथवा वृजी वर्जने इस धातु से इदित होने के कारण नुम हो गया है। पहले रुदादि गण की धातु मानी है और बाद में वो अदादि गण की धातु मानी है। तो वृजी में इकार की संज्ञा होगी इदितो नुम धातु, सूत्र से नुम का आगम हो जाएगा। हुआ अथवा वृजी वर्जने इस धातु से इदितो नुम का अर्थ है कि इस धातु से इदित होने के कारण नुम, इस धातु से इदित होने के कारण नुम। और जब अदादि गण की धातु है तो अदादित्वात् सपोलुक, अदादि गण की होने के कारण क्या होगा, सबका लुक हो जाएगा। 8 नंबर टिप्पणी चलो नीचे, इसमें टिप्पणी है, इसमें देख लो जिस किसी के पास हो तो। व्यक्तेन आत्मने परिनिर्वाहे, बात ये है ना कि जो रुदादि गण की धातु वृजी वर्जने है वो परस्मयी पदी है। वो कैसे है, तो क्या कहना पड़ेगा कि छांदस प्रयोग होने के कारण व्यक्ते से यहाँ पर क्या हो गया, आत्मने पद। व्यक्ते से क्या हो गया कि व्यक्ते से आत्मने पद का निर्वाह करने में क्लेश होने से, मतलब बिना किसी यदि परस्मयी पदी धातु मिल जाए तो उत्तम होगा ना,
तो फिर आत्मनेपद मानने पर क्लेश हो जाएगा। मतलब ये हुआ कि परस्मैपदी धातु का व्यत्यय से आत्मनेपद का निर्वाह करने पर क्लेश होने के कारण अदादिगण की धातु ली गई है। अदादिगण की धातु हाँ ये ली गई है। अच्छा, और तस् ईदितत्वत, तो जो अदादिगण की धातु है वो ईकारांत भी है, तो ईकारांत की तरह ईदितत्वों भी उन्मितम, वो ईकारांत भी ईदित भी स्वीकृत है। मतलब अदादिगण में दोनों पाठ माने गए हैं क्या, ईदंत और ईदंत, तो ईदंत भी स्वीकृत है। इसी अर्थ इसलिए ईदंत या ग्रहणम की ईदंत धातु को लिया गया है। चलिए जी ऊपर आइए। बोल रहा है द्वारपाली तो बोल रहे हैं नचिकेता के पाद प्रक्षालन के लिए जल लाइए, ऐसा वृद्ध द्वारपालों ने कहा था। और अतिथि सत्कार न करने से जो हानि होती है उसे भी वृद्ध द्वारपालों ने बताया। मुझे वृद्धों का आज शिष्टाचार पर बहुत ध्यान रहता है, आदत पर, त्योहार पर बहुत सत्य वचन बोलते हैं वृद्ध, हमेशा यथार्थ और सत्यवादी होते हैं, अनुभव से ही सत्य द्वार होते हैं। देखिए, तो द्वारपालों के ऐसा कहने पर यम देवता ने नचिकेता से कहा, लगाइए, तिस्रो रात्रि यद अवाप्सीर गृहे में अनस्नन ब्रह्मन अधिर नमस्यः नमस्तेषु ब्रह्मन स्वस्ति मेषु तस्मात् प्रति त्रीन वरान वृणीस्व। देखिए, तिस्रः रात्रि यत् अवाप्सी गृहे में, तिस्रः रात्रि यद अवाप्सी गृहे में अनस्नन ब्रह्मन अतिथि नमस्यः, ब्रह्मन अतिथि नमस्यः नमः ते अस्तु, नमः ते, तो नमस्ते बोलते इसमें दो पद है, नमः और ते, तुभ्यम नमः, नमः ते अस्तु ब्रह्मन स्वस्ति में अस्तु। अब इसका अन्वय देखेंगे, ऊपर की पंक्ति में ब्रह्मन है ना, ब्रह्मन अतिथि नमस्यः, अन्वय करेंगे ब्रह्मन नमस्यः, ब्रह्मन, और दूसरी पंक्ति में आना ते नमः अस्तु, ते नमः अस्तु। फिर ऊपर पंक्ति में आइए, रात्रि यद था ना, यद, तो यत मे गृहे, यत मे गृहे, तीसरा रात्रि अनस्नन अवाप्सी, यत मे गृहे, तीसरा रात्रि अनस्नन अवाप्सी। दूसरी पंक्ति में तस्मात् प्रति त्रीन वरान वृणीस्व, तस्मात् प्रति त्रीन वरान वृणीस्व ब्रह्मन में स्वस्ति अस्तु, मिल जाएगा, ब्रह्मन में स्वस्ति अस्तु। अन्वय ब्रह्मन यह समुद्धि का रूप है कि हे ब्राह्मण, कौन कह रहे हैं, यमराज, धर्मराज कह रहे हैं नचिकेता से कि ब्रह्मन, हे ब्राह्मण समुद्धि का रूप है, नमस्त्यः कि तुम नमस्कार करने योग्य हो, हे ब्राह्मण तुम नमस्कार करने योग्य हो। ते नमः अस्तु, ते, हाँ तुम नमस्कार करने योग्य हो, इसलिए ते का अर्थ है तुमको, नमः का अर्थ है नमस्कार, अस्तु हो इसलिए तुमको नमस्कार हो। अब देखना, अतिथि यथ, अतिथि का अर्थ अतिथि होते हुए, यथ का अर्थ है जिस कारण से, अतिथि होते हुए जिस कारण से, मे गृहे मेरे घर में, तीसरा रात्रि 3 रात्रि तक, अनस्नन बिना खाए हुए निवास किया। क्योंकि अतिथि होते हुए जिस कारण से तुमने मेरे घर में 3 रात्रि बिना खाए निवास किया। तस्मात् का अर्थ है उस कारण, तस्मात् का क्या अर्थ है, हाँ उस कारण, उस कारण। प्रति का अर्थ है कि प्रति का अर्थ है प्रत्येक रात्रि के अनुसार या प्रत्येक रात्रि के हिसाब से, 3 वरान 3 वरों को वृणीस्व मांग लो, प्रति है ना, मतलब प्रत्येक रात्रि के हिसाब से, जब 3 रात्रि बिना खाए रहे तो 3 वरदान मांग लो। तस्मात इसलिए प्रति का अर्थ है प्रत्येक रात्रि के हिसाब से 3 वरान वृणीस्व 3 वरों को मांग लो। ब्रह्मन में स्वस्ति, ब्रह्मन हे ब्राह्मण में स्वस्ति मेरा कल्याण अस्तु हो, मेरा हे ब्राह्मण मेरा कल्याण हो। खुद को अपने को आशीर्वाद दे रहा है? नहीं ये धर्मराज बोल रहे हैं ना। हाँ तो अपने को बोल रहे हैं ना। नहीं अभी बता रहा हूँ मैं, ऐसा क्यों कहा है मैं बताऊंगा, है ना, अभी बता रहा हूँ मैं। चलिए
तो कि हे धर्मराज क्या कह रहे हैं, हे ब्राह्मण आप नमस्कार करने योग्य हैं। ये कितना देखो ज्ञानी है ना, शास्त्र की मर्यादा का हमेशा पालन करना चाहिए। और ये क्या धर्मराज कैसे आप्त काम है, उनकी कोई भी इच्छा बाकी है क्या, कुछ भी करना शेष है क्या। जिसको ब्रह्म ज्ञान हो गया, ब्रह्म साक्षात्कार हो गया, उसका कोई कर्तव्य शेष नहीं रहता है। और फिर भी ऐसा बोल रहे हैं ना, तो इनकी क्या है, दैन्य है, बड़ी उदारता है इनकी, बड़ी उदारता है ये धर्मराज की। तो कह रहे हैं हे ब्राह्मण आप नमस्कार करने योग्य हैं, अतिथि का सत्कार कर रहे हैं। देखो क्योंकि मर्यादा का गीता में भगवान ने क्या कहा है, न कुरियाम चेदहम, बोलो न क्या अतंद्रिता विनिश्चयु इमा प्रजा, नहीं याद है। श्री कृष्ण ने कहा है कि यदि मैं पालन न करूं कर्तव्य का तो ये प्रजा विनष्ट हो जाएगी, क्योंकि लोग मेरा अनुसरण करते हैं। चलिए तो अब देखना, हे ब्राह्मण तुम नमस्कार करने योग्य हो, ते नमा अस्तु, तुमको नमस्कार है। अतिथि सत्कार कर रहे हैं ना, हाँ, सबको अपने कर्तव्य कर्म का पालन करना चाहिए, यही शिक्षा इससे मिलती है। और धर्मराज क्या कहते हैं, अतिथि अतिथि होते हुए यथ का अर्थ है जिस कारण से तुमने मेघ मेरे घर में 3 रात्रि बिना खाए निवास किया, इसलिए प्रत्येक रात्रि के हिसाब से 3 वरदान मांग लो। यमराज रहती हैं है? हाँ अब देखना, तो अब यो तो यमराज क्या है कि धर्म की मर्यादा का, शास्त्र की मर्यादा का पूर्णता पालन करते हैं, और वो धर्मराज हैं, और धर्मात्माओं के लिए अत्यंत सौम्य सरल और शांत मूर्ति हैं, और अत्यंत दैन्य भाव उनमें है, दैन्य भाव है, दयालु है। तभी तो दयालु होने के कारण ही 3 रात्रि उपवास करने के बदले 3 वरदान देने को कहते हैं ना। 3 वरदान देने को क्यों कहते हैं, क्योंकि वो अत्यंत दयालु है, दया के कारण। और देखना उनकी कितना दैन्य है उनके अंदर, कि वो उन वर को देने से अपना कल्याण मानते हैं। कहा ना कि प्रत्येक रात्रि के हिसाब से 3 वर मांग लो, जिससे हे ब्राह्मण मेरा कल्याण हो। 3 वर मांग लो, जिससे मतलब तुम्हारे 3 वर मांगने से, नचिकेता के 3 वर मांगने से मेरा कल्याण हो। तो देने से अपना कल्याण मान रहे हैं, देने से अपने कल्याण मान रहे हैं, तो इसका क्या मतलब है, वो कैसे हैं, अत्यंत दयालु सौम्य सरल, ऐसा ध्यान रखना। बहुत दैन्य भाव है, दैन्य जो मुमुक्षु है उसके अंदर बहुत दैन्य होना चाहिए। जब तक दैन्य नहीं होगा तब तक अंतःकरण की शुद्धि नहीं होती है, और भक्ति का अवतरण नहीं होता है हृदय में, है ना। भक्ति का अवतरण कभी नहीं हो सकता है दैन्य नहीं। गीता में क्या है, कार्यपण 205 स्वभावा, कार्यपण मतलब दैन्य। जब तक दैन्य भाव से युक्त नहीं हुआ ना अर्जुन, तब तक भगवान ने उपदेश नहीं किया है। तो दैन्य भाव होना चाहिए। यमुनाचार्य स्वामी जी क्या कहते हैं, ना धर्म निष्ठोस्मी ना चातु वेदी ना भक्तिमान स्वचरणारविंदे अकिंचनो आनंद गति शरणियम त्वत्पाद मूलम शरणम प्रपद्ये। तो दैन्य होना चाहिए। मामा जी थे बक्सर के, सुना होगा नाम आपने, कथा करते थे, उनका ये स्वभाव था। हाँ, भक्तमाली जी महाराज, जिसने उनको पढ़ाया है वो मुसलमान शिक्षक भी मिल जाए भरी बाजार में, लेट के साष्टांग प्रणाम करते थे। उनका तो ये बताते हैं कि ट्रेन में एक बार जा रहे थे, तो जो वैसे गाते हैं ट्रेन में बैठ के, अपंग जो होते हैं वो कोई गा रहे थे, तो उन्होंने नोट कर लिया, उन्होंने उसको साष्टांग किया वहाँ पे और दान दक्षिणा दी उनको। तो ऐसा, ये तो राजेंद्र दास जी बताया, मुसलमान शिक्षक भी मिल जाए बाजार में तो लेट के साष्टांग प्रणाम करते थे। उनके अंदर बहुत भाव था, और वो उनका स्थिति भी उनकी अच्छी थी, मतलब तब तो साक्षात्कारी पुरुष थे। और ये तो राजेंद्र दास महाराज का भी स्वभाव है, जिसने पढ़ाया है, बाजार में मिल जाए वृंदावन में, चाहे पान खाया हो कैसा भी हो, सड़क पर सिर रख के उसको प्रणाम करेंगे सबके बीच में। दैन्य ऐसा होना चाहिए। और ये धर्मराज कितनी दैन्य है कि उससे उसको वरदान देने से अपना कल्याण मांग रहे हैं, ऐसा होना चाहिए। ये नहीं कि देकर कोई उपकार, ऐसा नहीं। ऐसा स्वभाव कितना अच्छा है धर्मराज का, कितने सौम्य आप अंदाज लगाइए, यदि मिल जाए तो कितनी दया करेंगे ये। कितनी दया करके जल्दी मिल जाते हैं। जो मुमुक्षों के लिए क्या करते हैं ना, हम काम मुमुक्षों को। चलिए अष्टम हो गया, अब इसमें आइए अष्टम। इसका अवतरणिका देखेंगे। एवं वृद्धि उक्ता, तो पहले सप्तम और अष्टम श्लोक किसने कहे, वृद्ध द्वारपालों ने। इस प्रकार वृद्ध द्वारपालों के द्वारा कहने पर, ऐसा वृद्ध द्वारपालों के द्वारा कहने पर मृत्यु देवता ने नचिकेता को कहा। मृत्यु नचिकेतम उवाच, मृत्यु देवता ने नचिकेता को कहा। मृत्यु देवता ले लेंगे। हाँ जी, मृत्यु देवता लेना है ना, मृत्यु करते हैं या मृत्यु देवता। गीता पढ़ेंगे तो वहाँ कई अलग अलग सब आएगा,
अलग अलग सब आएगा, मृत्यु शब्द अलग आएगा, यम अलग आएगा, सब अलग आएगा। यहाँ मृत्यु देवता ही लेना है, यमराज यहाँ पर लेना है। वैसे उसके यमराज के पास एक मृत्यु देवता भी है, वैसे वो उसी को छोड़ता है किसी को मारने के लिए। वाल्मीकि रामायण में रथ पर मृत्यु देवता को बैठा रखा है, काल को बैठा रखा है। रामायण पढ़िए, बहुत अच्छा रोचक प्रसंग है। उसमें भी तो है ध्रुव के उसमें भी तो है, जब छोटा पड़ रहे थे तो मृत्यु देव आके वहाँ पे उनके ऊपर पैर रखते थे, वो तो चढ़े थे विमान में। तो ये अब देखना, अच्छा जो मुक्त होते हैं तो उनको लेने के लिए यमदूत नहीं आते हैं, लेकिन स्वर्ग आदि लोग जो जाते हैं वो तो उनसे धर्मराज से मिलकर ही जाते हैं, वही भेजते हैं, आप उधर जाइए, आपका रास्ता उधर है, स्वागत सम्मान से भेजते हैं। लेकिन चाहे वो मुक्त हो या जो भी हो, देव योग की अवधि तो वही निर्धारित करते हैं यमराज। वो अवधि उनकी निर्धारित की हुई है, ले जाएंगे भगवत पार्षद, अवधि उनकी निर्धारित, इतने दिन तक शरीर में रहना ये उनका ही काम है। धर्मात्मा 3 बार से जाते हैं या पापी दक्षिण द्वार से जाता है, ऐसा बता दें। हाँ, तो यमपुरी दक्षिण के सामने से, उत्तर से जाते हैं धर्मात्मा यमपुरी में। अच्छा, अब देखेंगे ये यहाँ पर मंत्र देखो, तीसरो रात्रिर यद अवासीर गृहे में अनशनन ब्रह्मन् अतिथिर नमस्यः नमस्ते स्तु ब्रह्मन् स्वस्ति मेस्तु तस्मात् प्रति 3 वरान् वृणीस्व। देखिए जी, तीसरा रात्रि यद अवासी गृहे में अनशनन ब्रह्मन् अतिथि नमस्यः नमः ते अस्तु ब्रह्मन् स्वस्ति में अस्तु। देखो भाई, अन्वय लगाना कि ब्रह्मन् नमस्यः, हे ब्राह्मण नमस्यः, तुम नमस्कार करने योग्य हो। धर्मराज कह रहे नचिकेता से, ब्राह्मण हे ब्राह्मण नमस्यः, तुम नमस्कार करने योग्य हो। फिर ते नमः अस्तु, दूसरी पंक्ति से ले लेना, ते नमः अस्तु, आपको नमस्कार हो। अतिथि, अतिथि किस पंक्ति में आया? प्रथम पंक्ति में। अतिथि करते अतिथि होकर, यत करते क्योंकि, अतिथि होकर के क्योंकि तुमने मैं गृह अनशनन 3 रात्रि अवासी, मेरे घर में उपवास करते हुए 3 रात्रि 3 रात्रि अवासी निवास किया। तस्मात, दूसरी पंक्ति माना इस कारण, प्रतीक अर्थ है प्रत्येक रात्रि के हिसाब से 3 वरान विनिश्व, 3 वरदान को मांग लो, 3 वर को मांग लो। ऐसा देखिए यहाँ पर भाष्य में आना मेघ्रिय, यहाँ यत आया है ना, यद अवासी, यद करते हैं भाष्यकार यस्मात् हेतु, जिस कारण। ब्रह्मन करते हे ब्रह्मन, कि हे ब्राह्मण जिस कारण तुमने, नहीं अच्छा, हे ब्राह्मण नमस्या करते हैं नमस्कार अर्या, नमस्कार योग्य। अतिथि तुम लगाइएगा, हे ब्राह्मण नमस्कार योग अतिथि होकर, जिस कारण मेरे घर में, हे ब्राह्मण नमस्कार योग अतिथि होकर, जिस कारण मेरे घर में तुमने 3 रात्रि अनशनन करते अभुंजाना, 3 रात्रि ना खा करके ही निवास किया। लगा लेंगे। नमस्ते स्तु ब्रह्मन् स्वस्ति मेस्तु, इसका स्पष्ट अर्थ है, आपको नमस्कार है, मेरा कल्याण हो, ये स्पष्ट अर्थ है इनका। तस्मात् प्रति 3 वरान वृणीषु, तस्मात् है तो उस कारण से, मय्यम स्वस्ति यथा स्यात्, मेरा कल्याण जैसे हो, मेरा कल्याण जैसे। हाँ, तस्मात् है तो वहाँ उस कारण से, किस कारण से? तस्मात् का उस कारण से, किस कारण से लिखा है? मय्यम स्वस्ति यथा स्यात्, है ना, मेरा कल्याण जैसे हो, ये तस्मात् हेतु का अर्थ है। इत्येवम अर्थम, मेरा कल्याण जैसे हो, इसलिए, इत्येवम अर्थम करते इसलिए या इस कारण, इत्येवम अर्थम करते इस कारण, 3 वरान प्रति उद्देश्य, 3 वरदान को, प्रति अर्थ है प्रत्येक रात्रि को उद्देश्य करके, या प्रत्येक रात्रि के हिसाब से 3 वरदानों को मांग लो। वर्णी सुखार्थ प्रार्थ्य अर्थात मांग लो। कोई असुविधा हो तो पूछ लेना, है ना, हम चल रहे हैं, यदि कुछ आपको लगे तो पूछ लेना। इसमें भाष्य के अनुसार ऐसा लगता है कि इन्होंने अभी तत्वविवेचनी हमने बताया था कि प्रति 3 वरान वृणीषु और मैं स्वस्ति अस्तु, प्रत्येक रात्रि के हिसाब से 3 वरदान मांग लो जिससे कि मेरा कल्याण हो। रंगदाना रामानुज स्वामी के अनुसार कि मैं स्वस्ति अस्तु को पहले ले लेना, है ना, और फिर यहाँ पर तस्मात् करते उस कारण से, किस कारण से? मेरा कल्याण जैसे हो। नमस्कार करने से कल्याण हो,
नहीं नहीं, देखो एक ये ऐसा है, देख लो इसको, ऐसा देख लेना। ब्रह्मन नमस्या अतिथि मे गृहे, ब्रह्मन नमस्या अतिथि मे गृहे अनशनन तीसरा रात्रि अवश्य। और फिर अच्छा एक मिनट, नमस्ते, नमस्ते दोबारा देखना कि ब्रह्मन नमस्या ते नमस्तु, ठीक है, ब्रह्मन नमस्या ते नमः अस्तु, अतिथि मे गृहे अनशनन तीसरा रात्रि अवश्य। और फिर करना कि मैं स्वस्ति अस्तु, मैं हाँ मेरा कल्याण हो, और फिर तस्मात कर लेना, हो जाएगा। मैं स्वस्ति अस्तु तस्मात प्रति 3 वरान वर्णिस्सो, ऐसा अन्वय होगा रंगरामानुज स्वामी के अनुसार, लग जाएगा। तो लिप्सा भावे अपी, कि आपकी लिप्सा का अभाव होने पर भी, आपकी लिप्सा न होने पर भी, मद अनुग्रहार्थम, कि मेरे अनुग्रह के लिए, लिप्सा ने इच्छा, इच्छा यहाँ पर लिप्सा कर से लब्धुम इच्छा, लिप्सा कर से लब्धुम इच्छा समझते हैं कि प्राप्त करने की इच्छा है ना। कौन सा करते हैं? सन सन हाँ लब लाभे है ना, उससे सन हो जाएगा, संजंगों से द्वित हो जाएगा, कर लेना प्रक्रिया, लब्धुम इच्छा लिप्सा होता है। अच्छा कि आपकी ये वर्ण, आपकी इच्छा का अभाव होने पर भी आपको इन फलों, क्या था, हाँ मतलब ये है कि ये 3 वरदान देने के लिए कह रहे हैं। वरदान प्राप्त करने की इच्छा का अभाव होने पर भी, आपको वरदान प्राप्त करने की इच्छा का अभाव होने पर भी मुझ पर अनुग्रह करने के लिए, मुझ पर कृपा करने के लिए, अनशन रात्रि सम संख्याकान, अनशन की रात्रियों की समान संख्या वाले, कितनी रात्रि अनशन किया है, तो अनशन रात्रि की समान संख्या वाले 3 वरदानों को मांग लो। किस लिए मांग लो? मुझ पर अनुग्रह करने के लिए। अभी दिया है ना, लिप्सा अभय अपी, कि वरदान प्राप्त करने की इच्छा का अभाव होने पर भी, या तुम्हें वरदान लेने की इच्छा का यदि अपी का है ना, यदि अभाव है तो हम पर कृपा करने के लिए, हम पर दया करने के लिए मांग लो। ऐसा दया करने के लिए अनशन रात्रि की समान संख्या वाले 3 वरदान को मान लो। अनशन रात्रि मतलब जिन रात्रियों में अनशन किया गया है उन रात्रियों को क्या कहेंगे? अनशन रात्रि। हिंदी में यही सब चल रहा है, अनशन, अनशन करेंगे मतलब हाँ अनशन, ये संस्कृत शब्द ही अनशन पहला चल रहा है, अनशन के रूप में। नमस्ते भी तो ये संस्कृत शब्द है, हाँ नमस्ते है, नमस्ते अच्छा शब्द है, संस्कृत का है। नमस्कार का क्या नमः क्रिया थी कि नमस्कार? अच्छा अब देखिए, तो ये हो गया आपका। अब शांत संकल्प सुमना यथा स्याद वीत मन्यु गौतमो माभिमृत्यो त्वत्प्रशिष्टम मा विवदेत प्रतीत एतत्त्रयाणां प्रथमं वरं वृणे। शांत संकल्प सुमना यथा स्याद वीतमन्यु गौतमः माँ अभि मृत्यो समुद्धि अमृत्यो त्वत्प्रशिष्टम माँ अभिवदेत प्रतीत एतत् त्रयाणाम प्रथमम वरम वृणे। अन्वय देखना, मृत्यु का अन्वय पहले करना, फिर गौतमः, मृत्यु गौतमः माँ अभि शांत संकल्पः सुमनः वीतमन्यु यथा स्यात्। मृत्यु गौतमा माँ अभि शांत संकल्पः सुमना वीतमन्यु यथा स्यात्। दूसरी पंक्ति में त्वत्प्रशिष्टम माँ प्रतीतः, त्वत्प्रशिष्टम माँ प्रतीतः अभिवदेत एतत् त्रयाणाम एतत् प्रथमं वरम वृणे। त्रयाणाम एतत् प्रथमं वरम वृणे। मृत्यु समुद्धि का रूप है, हे मृत्यु देवता, हे धर्मराज। गौतम के गोत्र में उत्पन्न होने से इनके पिता को क्या कहा गया? गौतम। कि हे मृत्यु देवता, ये कौन कह रहा है? नचिकेता कह रहे हैं कि हे धर्मराज,
मेरे पिता गौतम, मेरे पिता गौतम, हाँ गौतम, माँ अभी का अर्थ है मेरे प्रति, मेरे पिता गौतम, माँ अभी का अर्थ है मेरे विषय में, मेरे विषय में। शांत संकल्पा का अर्थ चिंता रहे थे, जो पुत्र के विषय में संकल्प विकल्प चल रहे थे ना, पता नहीं कहाँ चला गया। तो यमराज के यहाँ गया तो यमराज उस बेचारी का क्या करेंगे, क्या खाल निकालेंगे उसकी, क्या करेंगे उसको, परेशान हो जाएंगे। तो मेरे विषय में शांत संकल्पा का अर्थ है चिंता रहित, और सुमना का अर्थ है प्रसन्न चित्त, और बीत मनु का अर्थ है क्रोध रहित। मनु का अर्थ है क्रोध, कि मेरे पिता गौतम मेरे विषय में चिंता रहित, प्रसन्न चित्त, क्रोध रहित, यथा स्यात् जैसे हो जाए, जैसे जैसे हो जाए है वो बाद में, बाद में है ना, बाद में पाठ के बाद देखेंगे कि हे धर्मराज, कि मेरे पिता गौतम मेरे विषय में शांत संकल्पा का क्या अर्थ है, चिंता रहित, सुमना प्रसन्न चित्त, और बीत मनु का क्रोध रहित, यथा जैसे स्यात् हो जाए। दूसरी पंक्ति में क्या था, स्वत प्रशिष्टम, कि आपके द्वारा प्रेषित, माँ का अर्थ है मुझ पर, प्रतीत कर से प्रसन्न होकर, आपके द्वारा भेजे जाने पर मुझ पर प्रसन्न होकर, प्रसन्न हो जाए, कहीं ये ना सोचे प्रेत आ गया है तो घबरा जाए। हाँ, कि आप प्रतिष्ठम, आपके द्वारा भेजे जाने पर, आपके द्वारा प्रेषित, माँ का अर्थ है मुझ पर, प्रतीता का अर्थ है प्रसन्न होकर, आपके द्वारा प्रेषित माँ का अर्थ है मुझ पर, प्रतीता का अर्थ है प्रसन्न होकर, अभिवदेत, अभिवदेत का अर्थ है आशीर्वाद दें, आपके द्वारा भेजे गए मुझ पर प्रसन्न होकर आशीर्वाद दें, पिता आशीर्वाद, हाँ पिताजी आशीर्वाद दें। त्रियाणाम का अर्थ है तीनों वरों में, एतत् प्रथमम वरम वृणे, इस प्रथम वर को मांगता हूँ, तीनों वरों में इस प्रथम वर को मांगता हूँ। तो देखना नचिकेता बहुत पितृभक्त बालक है। हाँ, तो सबसे पहले उसने क्या है कि उसके विषय में जो पिता चिंता कर रहे थे, उस चिंता की निवृत्ति की याचना की है, किस शब्द से, शांत संकल्प, और चिंता की निवृत्ति की याचना की, और फिर प्रसन्न चित्त रहने की, सुमना प्रसन्न चित्त रहने की याचना की, और फिर तो यह क्या है कि बीत मनु क्रोध रहित होने की चिंता तो है, साथ में क्रोध भी रहता, क्रोध का अंश रहता है, मेरा अभिप्राय को ना समझ के चला गया है ना, तो क्रोध का भी अंश रहता है, पिता है चला गया इसलिए क्रोध की मात्रा कम है, क्रोध का अंश है अंदर रहता है, ऐसी बात नहीं तो कम रहेगा। हाँ, तो क्रोध निवृत्ति की याचना की गई है। और देखना कि प्रसन्न होकर आशीर्वाद दे, तो मृत्यु लोक से आया हुआ ये प्रेत है ऐसा समझकर भय न करें, बल्कि आशीर्वाद दें, ऐसी याचना की गई है। एक कथा सुनाता हूँ, वो महापुरुष चप्पल पड़े हैं, कपड़े घर में देखे कि शाम का पढ़ दे, नहीं पढ़ा, एवं औतरनिका, एवं प्रार्थितो नचिकेता स्तुआह, एवं प्रार्थिता, धर्मराज के द्वारा ऐसी याचना करने पर, याचना की ना धर्मराज ने, या धर्मराज के द्वारा ऐसा निवेदन करने पर, नचिकेता तू आह, नचिकेता तो कहता है, धर्मराज के द्वारा ऐसी याचना करने पर, ऐसी प्रार्थना करने पर नचिकेता तो कहता है, नचिकेता तू आह, शांत संकल्प सुमना यथा स्याद, वीत मन्युर गौतमो माभिमृत्यु, त्वत्प्रशिष्टम माभिवदेत, प्रतीत एतत्त्रयाणाम प्रथमं वरं वृणे। वीत स्याद वीत मन्यु गौतमः माँ अभिमृत्यु, देखना माँ अभिवदेत, लगाइए इसको मृत्यु, हे मृत्यु गौतमा माँ अभि, शांत संकल्प सुमनः बीत मन्यु यथा स्यात्, त्वत्प्रशिष्टम माँ प्रतीतः अभिवदेत, त्रयाणाम एतत् प्रथमं वरं वृणे, मृत्यु हे मृत्यु देवता, गौतमः मेरे पिता गौतम, माँ भी अर्थ है मेरे विषय में, शांत संकल्पा चिंता रहित, प्रसन्न चित्त तथा क्रोध रहित जैसे हो जाएं, बीत मनु यथा स्यात्, प्रशिष्टम कि आपके द्वारा भेजे गए
मुझ पर, माँ है ना, प्रसन्न होकर, प्रतीता करते प्रसन्न होकर, अभिवदेत आशीर्वाद दें, आपके द्वारा भेजे गए मुझ पर प्रसन्न होकर आशीर्वाद दें। त्रयाणाम तीनों वरों में एतद इस प्रथम वर को मांगता हूँ, इस प्रथम वर को मांगता हूँ, ये प्रथम वर है। लगाइए यहाँ पर हे मृत्यु, मृत्यु करते हे मृत्यु, हे मृत्यु देवता, चिंता किसको हो रही, पिता को। किस प्रकार चिंता हो रही है, मेरा पुत्र यम को प्राप्त करके, या मेरा पुत्र यम के पास जाकर क्या करेगा, मेरा पुत्र यम के पास जाकर क्या करेगा, इस प्रकार चिंता किसको हो रही है, पिता को। इस प्रकार होने वाली मेरे विषय में जो चिंता है उससे रहित होकर, इस प्रकार मेरे विषय में होने वाली जो चिंता है उससे रहित होकर, मेरे विषय में होने वाली चिंता से रहित होकर, प्रसन्न चित्त वाले होकर, प्रसन्न चित्त वाले होकर, माँ अभिवदेत, माँ का अर्थ मेरे प्रति, अच्छा तो ये बाद में इसका अर्थ कर रहे हैं, चलो कोई बात नहीं, मतलब ये अन्वय के क्रम से अर्थ नहीं कर रहे हैं, समझ लेना, ठीक है। तो ये देखना कि मेरे प्रति, जैसा हमने अन्वय बताया है ना उसी के अनुसार अर्थ करना। क्या, हे मृत्यु देवता, माँ अभी का अर्थ है हे मृत्यु देवता, मेरे पिता गौतम, माँ अभी का अर्थ है मेरे प्रति, मेरे प्रति, मेरा पुत्र यम को प्राप्त करके क्या करेगा, इस प्रकार मेरे विषय में होने वाली चिंता से रहित होकर प्रसन्न चित्त हो, प्रसन्न चित्त, और वीत मन्यु का क्या अर्थ है, वीत रोषा यथास्यात, और क्रोध रहित जैसे हो। अच्छा माम प्रति है ना, ठीक है, मेरे प्रति होने वाली चिंता है, अच्छा, और क्रोध रहित जैसे हो, किंचा, और त्वत्प्रशिष्टम माँ विवदेत प्रतीता, आपके द्वारा घर में, आपके द्वारा घर के लिए प्रेषित, आपके द्वारा घर के लिए प्रेषित मेरे प्रति प्रसन्न होकर, प्रतीता का यथापूर्वम प्रीतासन, कि मेरे प्रति पूर्व के समान प्रसन्न होकर, पहले की तरह प्रसन्न होकर बोले। यहाँ अभिवदेत का इन्होंने क्या क्या किया है, बोले, दोबारा लगाना यहाँ पर, जो माँ अभिवदेत है ना, माँ अभी का अर्थ किया है माम प्रति, मेरे प्रति, और प्रतीता का अर्थ है यथा पूर्वम प्रीता, पहले जैसा प्रसन्न होकर, वदेत करते बोले, तो अभी को माँ के साथ जोड़ दिया, अभी को किसके साथ जोड़ दिया, तो माँ अभी का अर्थ हो गया मेरे प्रति, और वदेत का क्या अर्थ हो गया, बोले। अब यद हुआ करते दूसरा अर्थ करते हैं कि अभी को माँ के साथ नहीं जोड़ेंगे, अभी को क्रिया के साथ जोड़ेंगे, तो आशीषम प्रयुक्ताम करते आशीर्वाद दें, आशीर्वाद दें, तो आशीर्वाद दें, ये कैसे अर्थ हो गया, अभिपूर्वक वद धातु का तो बोलते अभिवदत न अभिवादेते, ये किसी स्मृति का वचन है कि अभिवादन करने वाले के प्रति, अभिवादन करने वाले के प्रति जो आशीर्वाद नहीं देता है, पूरा दिया नहीं है ना, अभिवादित करते अभिवादन करने वाले के प्रति या नमस्कार करने वाले के प्रति, तो पहले अभिवादन करते अभिवादन या नमस्कार, और दूसरे अभिवादन का क्या अर्थ है यहाँ पर, आशीर्वाद देना, कि अभिवादन करने वाले के प्रति जो आशीर्वाद वचन नहीं देता है। इस प्रकार स्मृतियों में अभिपूर्वक वद धातु का आशीर्वाद अर्थ में प्रयोग देखा जाता है। अभिवदेत का अर्थ है आशीषम प्रयुक्ताम, तो कैसे, क्योंकि अभिवदत न अभिवादित, इस प्रकार स्मृतियों में अभिवदन का आशीर्वाद अर्थ में प्रयोग। अच्छा तो यहाँ भी एक दोबारा मिलेगा, हाँ बताता हूँ, एतत् त्रयाणाम प्रथमम वरम वृणे, तीनों वरों में इस प्रथम वर को मांगता हूँ। ओम शांति शांति।